मतलब इतने पास होते थे कि अम्मी को मैं ऐसे करके ना पप्पी कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी अम्मी कहती थी वो कितने गई उन्हें बुला जरा। वो मेरी दादी थी तो जाजिम की क्या नानी लगी कि दादी लगी, क्या लगे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। पर नानी, हाँ जी ठीक कह रहे हो। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो मेरे पापा है ना, उनको ना मतलब ये परफ्यूम मेकअप वगैरह ये नहीं अच्छा लगता, ठीक है। हाँ। और मेरे हाथ में ना बचपन में शुरू से ना मतलब छोटा पाउच होता था जिसमें लिपस्टिक मेकअप वगैरह ये चीजें। और बेबी इतना, तो ये देखें जी, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सबिना भी यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। अब मैं बताऊँ क्यों पढ़ा रही है यार हमारे सर पे बम फूट जाएगा इसलिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज बेबी के स्टाइल में हम लोग व्लॉग स्टार्ट करेंगे। बहुत लेट हो गए, सारा कुछ हो गया, सब कुछ खा पी लिया और सारी चीज़ें हो गई हैं। और आज बेबी के स्टाइल में कैसे व्लॉग स्टार्ट करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू हिजा खान व्लॉग्स। हाँ क्या क्या बेबी? आई होप यू डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू हिजा खान व्लॉग। ये क्या तरीका है बेबी बात करने का? वो मैंने तो बटन ना सही हुआ यार ये लोग मुझे पता नहीं कौन सी मखलूक में से लगते हैं, वो लोग जो अपने आप को इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड समझते हैं यार। मतलब ठीक है यार, पता है मुझे भी सारी चीजें पीछे आ रही है ना, ये बहुत तेज है। वैसे सब सामने आने की कोशिश करो मतलब अटेंशन सीकर लोग हैं ये, मतलब चाहते हैं कि हमें लोग देखें, लेकिन सामने क्यों नहीं आना चाहते यार, भाड़ में जाए सारे। नहीं ऐसे उन्होंने मेरे कोल आवे, उन्होंने इधर देखे, उन्होंने इधर करे। हाँ मैं साथ बैठी हुई हूँ भाई। हम कैसे बैठे होते थे ये देखो, जैसे हम दोनों ये बैठे, मैंने ऐसे बैठे होते थे। और अम्मी ने क्या कहना है, अगर अम्मी सामने बैठी थी तो अम्मी क्या कहना, मैं इसमें ये यहाँ पे ये बैठी होती थी। 2 मिनट का डिस्टेंस नहीं है, ऐसे करो तो मैं हार लगता है। टाइम पंजाबी तो नहीं बोलते? हाँ तो पंजाबी नहीं बोलते। ओनू के बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मतलब इतने पास होते थे कि अम्मी को मैं ऐसे करके ना पप्पी कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी अम्मी कहती थी वो कितने गई उन्हें बुला जरा। ऐसी है और ये ऐसी बंदी है, ये लड़ाई करवा के फुल मोजों में है, मतलब इसको कोई वो नहीं है। ये देखो फुल रिलैक्स है भाई, कोई टेंशन वाली बात क्या है कि तो अच्छी बात है ना, तुम पागल हो। बात आपको दिल पे लेती हो। मैं तो लूंगी, सारी बात है, मुझे टेंशन होती है। जाजिम को इधर चेक करो, ये देखो जरा, जाजिम के हालात चेक कर दो जरा। वो छिपकली नहीं चिपक रही वो दीवार से। नहीं, वो जो पता नहीं अजीब सा कोई है जानवर जो दरख्तों पे चढ़ता क्या है। कहते हैं उसको यार? जाजिम एक मिनट रुको, जाजिम एक मिनट रुको, जाजिम एक वो मिनट जो रुको। मंकी की तरह नहीं होता, पता नहीं यार क्या, पता नहीं यार क्या कहते हैं उसको। जाजिम को सही आज मस्तियां चढ़ी नहीं, ये देखो जरा, ये इसके चलो हाथ यार में। बात शुरू करो, बात क्लियर। चले जी, आज मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा हमारे लिए सैड दिन भी है और थोड़ा सीरियस भी है। तो व्लॉग तो मैंने अच्छे मूड में स्टार्ट कर लिया है, लेकिन वो इसलिए किया था कि सारे फ्रेश हो जाएं ज़रा, क्योंकि सारा दिन से जो है ना सब सैड 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 घूम रहे हैं यार। क्या लोग हैं यार, मैं इसलिए व्लॉग नहीं बनाती। हर बंदा कहता है ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। खैर चले कोई बात नहीं, आज मैं बता देती हूँ क्या है। आज यार ज़िंदगी में कुछ बहुत अहम चीज़ें खोने के दिन होते हैं ना, आज उनमें से कोई एक दिन है। और आज हमने बहुत ही कीमती इंसान अपनी ज़िंदगी से जो है ना वो खो दिया था, यानी कि अल्लाह ताला की मानत अल्लाह ताला को वापस कर दी थी। और फिर बड़ी मुश्किल से हमने स्टार्ट तो कर लिया था अच्छे मूड में व्लॉग, लेकिन फिर वापस उसी मूड में आ गए जिस मूड में हम सुबह से बैठे हुए हैं। तो वो क्या है, आज मेरी दादी की बरसी है। क्या महसूस होना या फील होना है, बड़े जब चले जाते हैं तो फिर एहसास होता है कि किस तरह जो है उनकी कमी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह होती है। बस वो थी तो बड़े हमारे लिए एक रहमत बरकत थी। जब हालात हमारे बड़े ख़राब थे तो बड़ी परेशान रहती थी, तो बस दुआएं करती थी कि अल्लाह ताला इनको इतना नवाजे कि ये भी दे। हमारे घर फ्रिज नहीं था तो वो फिर बर्फ़ ला के तो हमें देती थी। फ्रिज नहीं था और वो बर्फ़ कहाँ से ला के देती थी एक्चुअली, मतलब वो हमारे ताऊ के साथ रहती थी और मतलब सारी बात है, बड़े बेटे के साथ अटैचमेंट होती है। ये नहीं कि हमारे साथ नहीं थी, उनकी बहुत प्यार करती थी हमसे भी, लेकिन रहती वो वहीं थी क्योंकि अबाई घर तो उनका वही था और वहीं रहना था। और सारा दिन अगर वो हमारे पास है तो रात उनको वहीं जाके सुकून आता था। मतलब एक अपनी स्पेसिफिक जगह होती है ना, हम ऐसे ही है। तो वो उधर से फिर बर्फ़ लेके आती थी कि चलो बच्चे ठंडा पानी पी लेंगे। तो बहुत ही हालात ख़राब थे, बड़ी परेशान रहती थी।
लेकिन अब जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का बड़ा शुक्र है। अल्लाह ताला ने जो है इतना नवाज दिया कि अब खैर से हमारे फ्रिज भी है, हर चीज़ दुनिया की अल्लाह ताला ने दी है जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है। बस ये उन्हीं की दुआएं हैं, उन्हीं की बरकतें समझ लो दी हुई हैं उन्होंने जो अपने पीछे छोड़ गई हैं। लेकिन तकलीफ़ होती है कि आज वो होती तो बहुत कुछ उनके लिए उनकी औलाद करती। यानी इस बेटे को तो तमन्ना रह गई ना कि मैंने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया। तो बस कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि इंसान के अपने बस में नहीं होता। कि इसी तरह है कि हमारा जो है मुझे तकलीफ़ होती है कि मैं अपने वालिदैन के लिए नहीं कुछ कर सकी, इनको तकलीफ़ होती है कि मैं अपनी वालदा के लिए नहीं कुछ कर सका। तो बस इसी तरह ही है। बस अल्लाह ताला सबको उनकी ज़िंदगी में ही परवरदिगार औलाद को जो है इतनी तौफ़ीक़ात दे के वो उनकी ख्वाहिशात उनकी ज़रूरियात पूरी कर दे। अल्लाह ताला सब औलाद को इतना नवाजे। लेकिन बस ये रिश्ते इस तरह के हैं कि परवरदिगार जब छीन लेता है तो फिर एहसास होता है। ज़िंदगी में कोई नहीं एहसास होता। ये मैं इतना जानती हूँ कि ज़िंदा माँ बाप आज भी रुल रहे हैं सड़कों पे, वो सबसे बड़ी तकलीफ़ है। इस बारे में हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में करेंगे बात। और मैं नहीं चाहती थी कि आज हम लोग इस तरह का कोई व्लॉग बनाएं, क्योंकि यार और दुनिया में बहुत सारे कंटेंट है बनाने के लिए और बहुत काम है करने के लिए, लेकिन सिर्फ इसलिए आज आपको जो है ना वो अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए व्लॉग बनाया। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन फिर मेरी मामा ने कहा कि भाई आप व्लॉग नहीं बनाना चाहते मत बनाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनकी यादों में मतलब अपनी जो अच्छी मेमोरीज़ हैं, मतलब आपकी यादों में जो अच्छी मेमोरीज़ हैं उनकी, आप उसको जो है ना वो शेयर कर सकते हो। जिनकी दादियाँ नानियाँ ज़िंदा हैं, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, जिनके बाप ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। और उनकी अटैचमेंट जिनकी नहीं है, यानी ये रिश्ते उनसे खो गए हैं, वो अपनी यादें भी तो शेयर कर सकते हैं ना, और अपने प्यारे लम्हे शेयर करेंगे। और इसमें एक और चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट ये हो जाएगी कि आप अपनी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सूरह फातिहा पढ़ के जो है ना उनके लिए हदिया कर दें। तो इससे ज़्यादा अच्छी कौन सी बात होगी। तो मुझे उनकी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज याद हैं। उसमें से सबसे मज़े की बात क्या है वो मैं वो तस्वीरें नहीं ना लगा सकते जाजिम हम, तो जाजिम कह रहे थे उनकी तस्वीरें नहीं दिखाएँ। तो यानी कि जाजिम की क्या लगी, वो मेरी दादी थी, तो जाजिम की क्या नानी लगी कि दादी लगी, क्या लगी, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। पर नानी। हाँ जी ठीक कह रहे हो। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मेमोरी में उनकी सबसे अच्छी जो है ना वो मेमोरी क्या है और मैं कैसे उनको याद करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बेबी को कहती हूँ और वो एक बहुत प्यारा एक्शन है तो वो करके दिखाती हूँ मैं आपको। बेबी इधर आ जाओ, जरा कैमरा पकड़ो और मैं इनको करके दिखाती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। तो मेरी दादी जो है ना वो माशाल्लाह बहुत खुश मिजाज थी, बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह मतलब अर्ली एज में शादी हो गई थी, तो माशाल्लाह उनके नवासियाँ यानी पोते पोतियाँ बराबर के हो गए थे और वो भी यंग थी। बस अल्लाह ताला ने उनका जाना बहुत जल्दी लिखा था और शायद हमें इस चीज़ से महरूम रखना था कि हमें उनसे जो प्यार मिल रहा था वो ख़त्म हो जाए। जो भी था यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही, बस बोल रही हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई चीज़ आपको हर्ट करे, बुरी लगे, या मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज अदा हो जाए जो आपको नागवार गुजरे, तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना मुझे। और प्लीज़ मेरी दादी के लिए सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। और क्या करूँ, और यार जो भी है मैं प्यारी सी अपनी मेमोरी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। वो क्या है कि जब भी वो हंसती थी ना, बहुत प्यारा, वो कैसे हंसती थी रवि याद है, क्या करती थी, ऐसे करके ना ऐसे करती थी, क्लैप करती थी, और कोई भी बात हो रही ना ऐसे करके क्लैप करके ऐसे करके वो हंसती थी, मतलब फुल खुल के। मतलब उनके ये था कि यार हम लोग अभी बहुत बनावटी लोग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ठीक है स्माइल पास करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा फील होता है, वो कोई हमें ये ना समझे, वो कोई हमें ये ना समझे, हम खुल के नहीं हंसते। उन्होंने ज़िंदगी बहुत मज़े की जी हुई है, खुल के जी है। मुंह पे बोलती थी, अगर किसी को बुरा लगता था कि तो लगे उनको कोई इस चीज़ से नहीं होता था कि नहीं यार मैं इसका कर लूँ। वो कहती थी गलत बात गलत है, सही बात सही है। अगर मैं गलत को गलत नहीं कहूँगी तो कल को मेरे लिए भी तो ये चीज़ पूछी जाएगी अल्लाह की तरफ से कि भाई तुम्हारे सामने गलत हो रहा था तो तुमने उसको क्यों नहीं कट किया।
तो मेरी मेमोरी सबसे अच्छी ये थी कि एक दफ़ा इस तरह था कि अब्बा बहुत डांट रहे थे हमें और कुछ गलती हो गई होगी हमसे, मुझे अब याद नहीं है। बस इतना याद है कि अब्बा ने ना हमारी क्लास लगाई हुई थी सबको लाइन में खड़ा करके, तो अब्बा डांट ढूंढ रहे थे और कुछ इस तरह का कोई सीन हो रहा था। तो ऊपर से ना दादी को वो आ गई, तो क्या हुआ कि अब्बा को देखा उन्होंने, अब्बा को इतना डांटा इतना डांटा इतना डांटा, हम लोग कहते हैं शुरू नहीं आती कुड़ियां को डांटना पे है, ये है वो, मैं तेरी भैन कभी नहीं डांटिया सी, तू की सीखे है। तो फिर हमको जो है ना दादी ने बचाया था कि तो जब भी हमें अब्बा से डांट पड़ती थी, अम्मा से डांट पड़ती थी, तो बचाने के लिए हमारी दादी पीछे खड़ी होती थी हमें। तो हमें सबसे ज़्यादा मज़े की याद ये लगती है। तो चलें जी, अब बेबी से पूछ लेते हैं बेबी को क्या जो है ना वो याद है। तो बेबी आप बताओ क्या याद है? मुझे तो यही याद है कि मतलब मेरे को हाथ में पाउच होता था मेकअप का। अब्बा को बोलती थी कि वो मतलब बोलती थी यार मैं बताती हूँ नहीं मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ना क्या सीन है। अब्बा ना वो मतलब अब्बा को थोड़ा ना फ्रेगनेंसी से और मेकअप से मैं बताती हूँ। जो मेरे पापा है ना, उनको ना मतलब ये परफ्यूम मेकअप वगैरह ये नहीं अच्छा लगता, ठीक है। और मेरे हाथ में ना बचपन में शुरू से ना मतलब छोटा पाउच होता था जिसमें लिपस्टिक मेकअप वगैरह ये चीज़ें। और बेबी इतना ज़्यादा वो इस चीज़ के लिए होती थी ना कि बेबी को होता था कि मेरे टाइम बेबी को बहुत तैयार होने का शौक था, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि बेबी के पास बेबी 3 साल की थी, आई थिंक 2.5 साल की थी, तब से बेबी ने ना छोटू सा पाउच रखा था, एक लिप ग्लोज रखा था शाइनर और लिप ग्लोज और वो पिंकिश सा टेंट और सारा कुछ बेबी के पाउच में होता था। और अब्बा को ना इतनी सख्त उलझन होती थी कि अब्बा ने हमें, जब बेबी की एज में थी ना, बात मेरी हो रही थी, मैं आप ही की बात कर रही हूँ, जब मैं मैट्रिक 9-10 आई थिंक मेरे शायद इंटर मेरा हो चुका था, तब मैं हमने कभी लिपस्टिक तक नहीं लगाई थी। मेरे अब्बा को इतना गुस्सा चढ़ता था, अब्बा कहते थे बच्चियां का की काम। और बेबी ये बेबी जब मैंने मतलब मेरे हाथ में पाउच होता था ना, मेरी दादी मेरे बाबा को बोलती थी कि भाई तू बड़ियां तुम नहीं बोलता तो उन्होंने क्यों नहीं लान देता, कि मतलब बड़ियों को तुम लगाने नहीं देते और उसको अपनी बेटी को तुम लगाने देते हो। तो ये उनको मतलब चिढ़ चढ़ती थी कि तू बड़ियां नाल प्यार नहीं करता, उन्हें ना बोलता करना। वो इस मामले में बहुत ज़्यादा मेरे साथ है। तो मैं तो उनको यही कहूँगी कि बस मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। और मैं कि मतलब आज होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दादियों का प्यार कैसा है। मुझे तो मिला नहीं है, जितना मिला इतना मुझे बस याद है, बाकी सारा आप ही जावा को बताती हैं कि क्या था। हाँ, बेबी की बात ना आपको समझ नहीं आई होगी। बेबी कहना ये चाह रही थी कि अब्बा ने ना शुरू से ही हम पे स्ट्रिक्टनेस रखी हुई थी, मेकअप नहीं करना, बच्चियों को कोई काम नहीं, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसे कपड़े पहनने। एक इन्वायरमेंट भी ऐसा था हमारा कि मतलब जो है ना वो आपको अभी भी ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब अब्बा ना शुरू से ही जरा थोड़ा स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे ना अजीब से वैसे हर चीज़ में ना पापा ने कभी मतलब रोका टोका नहीं है हमें। एजुकेशन लेने से या कुछ भी करने से ना अब्बा ने कभी नहीं रोका। लेकिन बस 2-3 असूल थे उनके कि उस पर नहीं, लेट नाइट नहीं आना घर पे, यानी 5 बजे के बाद हमारे घर पे ना मतलब ये चीज़ शुरू हो जाती थी, फ़ोन पे फ़ोन आते थे कि घर जल्दी आ जाओ, कहाँ रह गई। ऊपर मगरिब के बाद निकलना मुश्किल होता था हमारे लिए। और हमें वेस्टर्न जो है ना वेयर थोड़े कम मतलब पहनाए जाते थे। और कोशिश ये होती थी कि मतलब कोई इस तरह के लिबास पहने जाएं जिसमें आप कवर्ड रहो। और बेबी को ना अम्मा ने सारे फैशन करवाए, सारे फैशन। बेबी ने जीन्स भी पहने, टॉप्स भी पहने, स्लीवलेस भी पहने, हर चीज़ बेबी को हमने, क्योंकि हम सारे थी ना बेबी को बचाने के लिए। तो दादी ये कहती थी कि भाई सारी सख्तियाँ, परेशानियाँ, मुश्किलें और हर चीज़ जो है ना बड़ियों ने बर्दाश्त की है। तो जब इसकी बारी आती है, इसकी ये सबसे छोटी जी लाडली अपना, हाँ जी। तो इसके बारे में ना अब्बा ने कहना कोई बात नहीं छोटी है, कोई बात नहीं छोटी है। तो दादी कहती थी कि यार बड़ियों को तुमने इतने सख्त तरीके से रखा है, तो इसके साथ तुम्हें कौन सी अलग बहुत मार पड़ी थी अब्बा से, बहुत ज्यादा जूतियों से। यार मतलब वो गलती मेरी थी ना। तो ये कभी अलग ब्लॉग अब्बा के साथ बनाएंगे, तो फिर अब्बा से हिसाब किताब लेंगे कि आपने मुझे क्यों मारा। और फिर मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे अब्बा ने क्यों नहीं रोका, इस मामले से क्यों नहीं रोका, और सारी अपनी माँ की बातें बताएंगे। हाँ जी, चलो छोड़ो जी ये सारा कुछ। बहरहाल जो भी अब्बा ने मारा था, मुझे एक दफ़ा ही मारा था और वो मार उसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ी। और आज सबसे ज़्यादा अब्बा मुझसे प्यार करते हैं। और ये सारे जो है ना सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं और सबको लगता है कि अब्बा सबसे ज़्यादा मेरे से प्यार करते हैं, तो इनसे प्यार नहीं करते। हालांकि वो बराबर के प्यार करते हैं, बस मुझसे ज़्यादा करते हैं ना। मैं उनका बेटा भी हूँ, बेटी भी हूँ, तो मुझे अभी मुक्का दिखा रहा था ना। हाँ चलें जी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और सो फातिहा ज़रूर पढ़िएगा। और मेरे अब्बा के साथ अगर आप व्लॉग देखना चाहते हैं मेरा, तो प्लीज़ जाके कमेंट सेक्शन में लिखें वोट फॉर पापाज व्लॉग, या फिर आप व्लॉग विद पापा प्लीज़। तो पापा भी आ गए मैं और नमाज पढ़ के। तो जी अभी मैं देख रही थी, ओ यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं भाई, तैयारियाँ इस चीज़ की तैयारियाँ हो रही हैं। इससे पहले कि कोई बम फूटे, इससे पहले हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये देखें जी, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सबिना भी यहाँ पर,
पढ़ा रही हूँ। अब मैं बताऊँ क्यों पढ़ा रही है यार हमारे घर पे बम फूट जाएगा इसलिए, क्योंकि शादी आ रही है ना बहन की। पता भी आपको सारा पता है बहन की शादी आ रही है, तो हमको अब डर लग रहा है। हमने डेट्स तो फाइनल कर ली है। क्या हुआ? ओए होए 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 होए, फुल सख्त माहौल में पढ़ाइयाँ हो रही हैं, क्या हो जाएगा। तो यार ये है कि बहन की शादी की तैयारियां जो है ना फुल जोरों पे है। डेट्स हमने फाइनल कर दी। अब हमको ये टेंशन है कि कहीं इनके पेपर्स ना आ जाए। तो सबीन आप भी जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करवा लिएगा। इस तरह के पेपर आ भी गए ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं पहले से तैयार करवा लूंगी। यानी मैदान जंग में जाने से पहले जंगजुओं की तैयारी बहुत जरूरी है। तो जंगजू जो है ना अपनी तैयारी पे लगे हैं। ये देखें ना 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 उफ 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 जादे ये जंगजू चेक करें जरा, ये जंगजू चेक करें, ये बना के रहा है देखो। ये जंगजू चेक करो, कश्तियां बना रहा है बेटा। इसी कश्ती में बैठ के तुमने जल जाना है, क्योंकि जब तुम्हारा आएगा ना 0, ये 0 आएगा। जादे का 0 आएगा, जादे का 0 आएगा। जादे मैं व्लॉग एंड करने लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज डोंट बेबी अगले व्लॉग में उसका दिखाओ ना, वो अगर एक्साइटेड है तो दिखाने के लिए तो दिखाओ। यार बहुत तंग करते हैं मेरे घर वाले, बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं। हाँ जी नहीं मैं आ सकती इधर से, जल्दी से चले आओ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक शेयर कमेंट और प्यार दिखाते रहें, प्यार बांटते रहें और अपना ख्याल रखें और हम सबको भी दुआ में याद रखें। और प्लीज़ सूरह फातिहा पढ़ना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे आपको एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। और तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।